हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं सतीश सिंह आप सभी का हमारे इस महामिशन में एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसमें हम लोग 6 से 7 मिनट के अंदर बिल्कुल करंट अफेयर्स कवर करते हैं, क्योंकि हर डिफेंस एस्पिरेंट या हर तैयारी करने वाले बच्चे का एक लक्ष्य होता है, एक ख्वाब होता है कि वो भी डेली करंट अफेयर्स पढ़े और रेगुलर पढ़े। ऐसा नहीं कि 15 दिन महीना पढ़े फिर उसके बाद क्या हो, ये एक महीना या फिर अगले बार क्या होता है कि हम लोग 6 महीने के इकट्ठा पढ़ लेते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता भाई। वो हमेशा सोचता है कि हम डेली पढ़ेंगे। इसी वजह से हम लेकर आए बिल्कुल 6-7 मिनट के अंदर आप कहीं भी राह चलते हुए वो करंट अफेयर्स देख लेंगे विथ फैक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो फैक्ट आता है वो करंट से ही रिलेटेड होता है। और इसी वजह से हम फैक्ट भी करंट अफेयर के साथ लेके चलते हैं, ताकि आपके एग्जाम में फैक्ट भी कवर हो जाए करंट के साथ साथ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स। क्या बात है। पहला क्वेश्चन, द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई साइंड एन MOU, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक क्या MOU साइन किया है विद यूनिवर्सिटीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। किस नेशन के यूनिवर्सिटी के साथ? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा USA के साथ उन्होंने क्या किया, एक MOU साइन किया है, जिसकी अगर बात करें तो अमेरिका की कैपिटल की बात करें तो वाशिंगटन DC आ जाता है। ठीक, अमेरिका की कैपिटल क्या होगी? वाशिंगटन DC। समझ में आया। रशिया की बात करें या हिंदी में बोले तो रूस की राजधानी है आपकी मॉस्को, जो कि किस नदी किनारे है? मॉस्कोवा नदी किनारे है। ठीक, मॉस्कोवा। व्लादिमीर पुतिन जी यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। ठीक, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, व्लादिमीर पुतिन जी का नाम तो सबको पता होगा, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है कि यहाँ के PM कौन है रूस के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि मिखेल मिशोस्टिन यहाँ के क्या है? PM है। ठीक, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी या फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो पेरिस, जो कि किस नदी किनारे है? सीन नदी किनारे है। और इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी आपकी हो जाती है जेरूसलम, या हिंदी में बात करें तो जेरूसलम। ठीक, जेरूसलम। ठीक, समझ में आया कि नहीं। और शेकेल क्या है यहाँ की? शेकेल यहाँ की करेंसी है। करेंसी भी आपको FCAT वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, करेंसी भी याद रखना। ठीक, और अगर बात करें फ्रांस की तो फ्रांस में इस बार जो है PM हमारे नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो वहाँ पे उनको एक अवार्ड मिला था, जिसका वहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रैंड CROSS क्रॉस ऑफ दी LEGION लीजन ऑफ ऑनर। ठीक, ये अवार्ड मिला था, है कि नहीं? सबको पता होगा, आप लोगों ने करंट में ये चीज़ पढ़ी होंगी। अब आते हैं अगला, विच गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू चैनलाइज वाटर ऑफ ओवरफ्लोइंग रिवर्स टू परचेज फील्ड। नहीं समझ में आया कि भैया कौन सरकार उफनाती नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाने की योजना बना रही? मतलब जब नदी उफनाएगी तो कहाँ सूखे खेतों तक पानी पहुंच जाएगी। तो ऐसा करने वाली केवल एक ही सरकार हो सकती है, वो है उत्तर प्रदेश सरकार, जहाँ की सरकार को बनाते हैं CM योगी आदित्यनाथ जी और आनंदीबेन पटेल जी, यहाँ की गवर्नर। ठीक, आनंदीबेन पटेल जी। केरल की बात करें तो केरल में आपको मिल जाएंगे, यहाँ के गवर्नर साहब हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो एकनाथ शिंदे साहब जी यहाँ के CM हैं, और रमेश बैस साहब जी यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं, रमेश बैस जी। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे MK स्टैलिन के साथ साथ आपके जो गवर्नर हैं वो हो जाते हैं RN रवि साहब। ठीक, समझ में आ गया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच सिटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट IAU 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप। पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन FCAT के हिसाब से, क्योंकि पहले की बात कर दी गई तो ये मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद जो है पहला IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है? विच फास्ट बॉलिंग स्पीयर हेड रिटर्न टू लीड टीम इन इंडिया इन आयरलैंड T20 आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिकवरी। बहुत समय के बाद जो है, आप लोगों ने रिसेंट देखा होगा कि हमारे जसप्रीत बुमराह जी इन्होंने क्या है, कमबैक किया है इंजरी के बाद, और ये जो है बतौर कप्तान इस
लीड कर रहे हैं आयरलैंड के खिलाफ भारत को, और सही आंसर हो गया, बस हो गया जसप्रीत बुमराह जी। ठीक, अगला सवाल, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ रिटेन्ड द टैग ऑफ टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट का जो है टैग बरकरार रखा है। सबको पता होगा कि हमारा मध्य प्रदेश स्टेट जो है उसको टाइगर स्टेट का टैग मिला हुआ है। ठीक, और अगर टाइगर स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश जहाँ के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और मंगूभाई छगनभाई पटेल यहाँ के क्या हैं, गवर्नर। बच्चे बच्चे के अंदर जो है टिप पे रट गया होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, सीएम और गवर्नर जितने भी स्टेट हैं। ठीक, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो टाइगर की बात करें तो टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश। टोटल कितने नेशनल पार्क, 12 नेशनल पार्क और 6 टाइगर रिजर्व के साथ मध्य प्रदेश हमारा प्रथम स्थान पर है। और उसके साथ साथ यहाँ के अगर बात करें हम लोग टाइगर रिजर्व की तो कान्हा, पेंच, संजय दुबरी हो जाएगा, संजय दुबरी। ठीक, उसके बाद बात करें, हाँ सतपुड़ा भी यहीं पर है, सतपुड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट। और मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट जो है वो कान्हा है। लार्जेस्ट क्या है, कान्हा मध्य प्रदेश का है, ध्यान देना। ठीक, समझ में आया, बोलो समझ में आया। और अगर हम बात करें तो आपका ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है, ये टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973, गलत हो गया यार, ये लो, हाँ 1973। और इसके अंडर आप लोगों को पता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बता रहे हैं। ठीक, पहले वीडियो लंबी हो जाए। कब स्टार्ट हुआ था, 1972। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कब स्टार्ट हुआ, 1972। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ 1973 में। और अगर बात करें हमारे पूरे भारत के लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की तो नागार्जुन सागर जो है ये बांध भी है, ध्यान देना, अच्छा अलग लिख लें। लार्जेस्ट जो है वो नागार्जुन सागर, ये आपका डैम भी है और टाइगर रिजर्व भी है, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट आपका होता आता है बोर, ये जो है आपका कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र सह्याद्री हिल में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र राज्य में पड़ेगा। ठीक, समझ में आई होप, इतना जो इंफॉर्मेशन बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हु हैज़ टेकन एडिशनल चार्ज ऑफ द टेलीकॉम डिपार्टमेंट। दूरसंचार विभाग का जो है अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके अपूर्व चंद्रा जी ने दूरसंचार विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। अगले सवाल पे आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि किसने गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ पर, मेंस में, कहाँ पर, एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो है मेंस में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा बड़बड़ाते भराली जी ने। ठीक, किसमें, एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है कि विच सिटी इज टू बिकम फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी। सेप्टिक टैंक फ्री सिटी जो है कौन सिटी बन गई है, तो सही आंसर हो जाएगा नवी मुंबई। ठीक, अब आते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट पे। आई होप सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे करंट अफेयर्स पॉइंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला पॉइंट है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट उमेश एंड उत्कर्ष फेस्टिवल। उमेश और उत्कर्ष फेस्टिवल को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है, जो कि कहाँ पर है। चलो अगर हम आपसे कहें, एक मिनट पॉज कीजिए और ये इसको देखिए, ये फिगर को देखिए, अरे यार हाँ अब देखिए, ये फिगर को देखिए और इस फिगर को देख के आप लोग, ये आपका पीपीडीटी चल रहा है भाई, इस फिगर को देख के क्या आप लोग जो है बता सकते हैं ये कहाँ पे है, चला है, बताओ, पॉज करके सोचिए। चलो अब स्टार्ट, देखो अब हम बताते हैं। ये जो है आपका चल कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, मध्य प्रदेश में। आप कहेंगे सर आपको तो पता था पहले से। चलो ठीक भैया, हमको पहले से पता था, आपकी बात सही है, लेकिन अगर ना पता होता तो भी हम लोग कैसे पता कर लेते। पीपीडीटी में आपका क्या होता है, पीपीडीटी में आपको सबसे पहला काम होता है कि आप बिल्कुल एकदम बैकग्राउंड को स्कैन मार लीजिए। बैकग्राउंड को स्कैन मारा आपने, बैकग्राउंड स्कैन मारने के बाद आप फेसेस को देखिए, तो उसमें आपको एक चेहरा पहले तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कहीं न कहीं बैकग्राउंड में, ठीक। उसके बाद आपको एक चेहरा दिखेगा, ओह ये यहाँ ये इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है, यहाँ ये चेहरा दिखेगा। ये है माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब। शिवराज सिंह चौहान साहब हैं और ये जो है आपके कहाँ के सीएम हैं, मध्य प्रदेश के। कहाँ के सीएम हैं, मध्य प्रदेश के। तो कुछ याद आया,
बोलो कुछ याद आया? आई होप सबको अब समझ में आ गया होगा। ठीक, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि उमेश और उत्कर्ष फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है जीएम गुकेश। अगला पॉइंट वही कि जीएम गुकेश जी जो हैं ये ओवरटेक किए हैं विश्वनाथ आनंद जी को। इन्होंने भी हाईएस्ट इंडियन टू फिडे रैंकिंग, फिडे में ये इन्होंने क्या किया? हाईएस्ट रैंक बनाया है। किसने? जीएम गुकेश ने। ठीक, जीएम बोले तो ग्रैंड मास्टर। ठीक, समझ में आया? फिडे में जो है हाईएस्ट इंडियन रैंकिंग किसकी हुई? जीएम गुकेश की। अब आते हैं अगला है आपका इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने अटेंड किया है ब्रिक्स समिट, जो कि कहाँ इस बार हुआ? साउथ अफ्रीका में, अगस्त 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ब्रिक्स का जो समिट था BRICS ये कहाँ पे हुआ? तो आपका बताएंगे कहाँ पे हुआ? साउथ अफ्रीका में। तो बेसिकली ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन लोगों की जो लीडरशिप रहती है इसी तरह मतलब इसी हिसाब से रहती है बार बार। तो अब इस बार साउथ अफ्रीका, फिर अगली बार फिर ब्राज़ील करेगा, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, और इन लोगों का ऐसे ये चलता रहता है। ठीक है, अगला इंडियन फोर्स गेट इजराइल स्पाइक्स मिसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में पूछने के हाई प्रोबेबिलिटी है इसके। अब इजराइल का स्पाइक मिसाइल, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो स्पाइक मिसाइल है ये कहाँ से रिलेटेड है? तो आप लोग बताएंगे कहाँ से? इजराइल से। ठीक, इजराइल से। और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि ये एयर टू एयर, जैसे मान लो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसकी रेंज जो हो जाएगी आपकी 50 किलोमीटर, और ज़मीन से, ठीक है, ग्राउंड से किया गया तो 32 किलोमीटर, ग्राउंड से किया गया तो 32 किलोमीटर। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इसमें कि ये जो इजराइल का स्पाइक मिसाइल है, ठीक, इजराइल का स्पाइक मिसाइल है, ये ATGM है। ATGM इसका क्या मतलब हो गया? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये स्पाइक मिसाइल। ठीक, समझ में आ गया? तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सबको मजा आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।